अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल के टॉपिक में हम लोगों ने प्रोफेस वन कंप्लीट कर लिया था, डायकाइनेसिस वगैरह तक यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, टर्मिनलाइजेशन हो गई थी हमारे पास। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मेटाफेज। आज हम पढ़ेंगे मेटाफेज वन। अब देखिए मेटाफेज वन यहाँ का और माइटोसिस का बिल्कुल सेम है। माइटोसिस में क्या हो रहा था कि मेटाफेज के अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स थे वो इक्वेटोरियल प्लेन पर, मतलब जो आपके पास सेल होते हैं ना उसके सेंटर में आके सारे के सारे अरेंज हो गए थे। तो यहाँ पर भी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, लाइनअप हो जाएंगे। सही है। और जो टेट्राड है उसमें जो आधे जो क्रोमोसोम है वो हाफ स्पिंडल फाइबर एक पोल वाले के साथ अटैच हो जाएंगे, और हाफ जो है वो दूसरे स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच हो जाएंगे। तो इसको हम डायग्राम की शक्ल में देखते हैं कि किस तरह नजर आएगा। दिस इज डायकाइनेसिस। ये डायग्राम मैंने लास्ट में आपको दिखाई थी। तो अब हम जो है ना डायकाइनेसिस के बाद से आ, यहाँ पर इसको मिटाता हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सही है। तो अब डायकाइनेसिस के बाद से क्या होगा, मेटाफेज वन। तो हम यहाँ बनाते हैं, यहाँ पर। सही है। तो दिस इज, यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। नंबर टू हमारे पास है डाइकाइन, ओ सॉरी डाइकाइनेसिस लिख रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। मेटाफेज वन। सही है। म्योसिस वन का मेटाफेज वन अभी हम ये पढ़ने जा रहे हैं। सही है। अब मैं यहाँ पर डायग्राम भी बना लेता हूँ आप लोगों के लिए। मैं इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। सो हियर यू गो, ये आपके पास हो गया सेल। और अब हमने सेल के अंदर बनाने क्रोमोसोम। याद रखना ये डायग्राम, ये जो इधर आपको नजर आ रही है ये वाली, ये कल वाली डायकाइनेसिस के बाद से। सही है। तो अब जो क्रोमोसोम्स है ना, इन्हीं क्रोमोसोम्स को मैं यहाँ बनाऊंगा, लेकिन ये सारे के सारे क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, सेंटर में अलाइन हो जाएंगे। तो आपको नजर कुछ इस तरह से आएंगे। अ, एक हमने इस कलर से बनाए थे ना, तो हम इस कलर से बनाते हैं। वो आपको ऐसे नजर आएंगे, देखें। ये हो गया, एक मिनट, इस तरह से। एक, दो, तीन, चार। सही है। चार। और इसी के यहाँ पर एक और भी जुड़ा, एक और भी बने होंगे इस तरह से। एक, दो, तीन, चार। ये चार हो गए ना, इस तरह से टोटल मिलाकर 23 होंगे। कितने होंगे, 23 होंगे। सही है। तो यूँ समझ ले कि 23 पेयर्स होंगे। 23 पेयर्स का मतलब है 23 पेयर्स होंगे। जैसे एक पेयर आपको नजर आ रहा है ना, ये एक पेयर है, ये पूरा का पूरा मिला के एक पेयर है। तो इस तरह से 23 पेयर होंगे। तो 23 पेयर का मतलब है ऊपर भी 23 वाले होंगे, हम ब्लू वाले बोल लेते हैं इस वक्त। और जो ग्रीन वाले होंगे वो भी कितने होंगे, 23 होंगे। सही है। तो 23 नीचे वाले साइड पर होंगे और 23 ऊपर वाले साइड पर होंगे, इस दर क्रोमोसोम इस तरह से। बाकी यहाँ पर अभी भी अट्रैक्शन मौजूद है, ये वाली इधर। यहाँ पर हमने कहा था ना लास्ट में थोड़ी सी अट्रैक्शन मौजूद होती है। तो ये हम येलो कलर से बनाते हैं, येलो अट्रैक्शन ये अभी भी मौजूद है यहाँ पर। बाकी ये जिस पोजीशन पे, जिस जगह पर अलाइन हुए हैं, दिस इज इक्वेटोरियल प्लेन। ये जो बीच का सेंटर का लाइन होगा ना, मैं इसको कलर यहाँ से बनाता हूँ। दिस इज इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, ये वाला इक्वेटोरियल प्लेन है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं दिस इज इक्वेटोरियल प्लेन। तो ये सारे के सारे क्रोमोसोम क्या होगा, इक्वेटोरियल प्लेन पर आके अरेंज होगा इस तरह से। सही है। और बाकी जो आपको यहाँ पर आपको पता है कि एक सेंट्रोसोम यहाँ पर होगा, एक सेंट्रोसोम यहाँ पर होगा। इस सेंट्रोसोम के अंदर, सॉरी हाँ, इस सेंट्रोसोम के अंदर जो सेंट्रियोल्स है वो इधर होंगे इस तरह से। बेरेल शेप होते हैं ये सेंट्रोसोम, आप लोगों ने फिक्सचर में पढ़े हुए हैं। सही है। और बाकी अब इससे जना जो कंप्लीट स्पिंडल फाइबर है वो भी निकले होंगे। तो अभी एक मैं कंप्लीट बना लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर पहले हम बना लेते हैं, ये हो गया एस्ट्रल फाइबर इधर वाले सतह पर, और एस्ट्रल फाइबर यहाँ पर भी होगा। फिर हम बनाते हैं एक कंप्लीट। तो एक कंप्लीट यहाँ से निकलेगा, यहाँ तक, ओहो, यहाँ से निकलेगा, यहाँ तक आएगा।
एक यहाँ से निकलेगा यहाँ तक आएगा, और बाकी जितने भी होंगे ना ये हाफ, ये इधर इसके साथ आके जुड़ जाएगा, इधर ये इधर आके जुड़ जाएगा, ये इधर आके जुड़ जाएगा, ये इधर आके जुड़ जाएगा, और ऊपर वाले के जो हाफ होंगे वो आके इधर जुड़ जाएंगे, इधर जुड़ जाएंगे, इधर जुड़ जाएंगे, और इधर जुड़ जाएंगे। सही है। तो यहाँ पर आके आपके पास क्या हो जाएगा, मेटाफेज कंप्लीट हो जाएगा। मेटाफेज यहाँ पर आके आपके पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सही है। तो इक्वेटोरियल प्लेन पर भी आ गए सारे के सारे, हाफ ऊपर वाले के साथ जिन्हें अटैच हो गए, हाफ नीचे वाले के साथ अटैच हो गए। इसके बाद नंबर थर्ड हमारे पास आता है एनाफेज वन। अच्छा, मेटाफेज वन हो गया। अब हम यहाँ पर लिखते हैं नंबर 3 एनाफेज वन। अच्छा, एनाफेज वन में क्या होगा, एनाफेज वन में ये होगा कि इनमें जो ऊपर वाले है ना, यानी कि जो ब्लू वाले, ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेंगे सारे के सारे, क्योंकि ये जो शॉर्ट एक वो होते हैं ना, क्या नाम है, स्पिंडल फाइबर, जैसे माइटोसिस के अंदर हो रहा था ना, बिल्कुल सेम होगा। वो खींचना शुरू करेंगे तो ये ऊपर की तरफ चले जाएंगे सारे के सारे ऑरेंज वाले, और जितने भी ग्रीन वाले हैं ये नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो 23 जो है ये नीचे की तरफ आ जाएंगे, और जो 23 है वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो खुद ब खुद आपका अंदाजा हो गया कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए, हाफ हो गए। क्या हो गए, हाफ हो गए। तो हम बनाते हैं यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा सेल इस तरह से, दिस इज सेल, दिस इज सेल, और सेल के अंदर यहाँ पर आपके पास मौजूद है सेंट्रोसोम, यहाँ पर आपके पास मौजूद है सेंट्रोसोम। सही है। इसके अंदर यहाँ पर मौजूद है वो सेंट्रियोल्स, बैरल शेप। सही है। ये जो ना ये कंप्लीट वाला स्पिंडल फाइबर है, और यहाँ पर एस्ट्रल फाइबर आ जाएंगे इस तरह से। अच्छा, तो ये इधर जो ना इसको खींच लेगा, ये इधर खींच लेंगे, ये इधर खींच लेंगे, 3 4 है ना, 2 3 4। अब इसको बनाते हैं चारों को यहाँ पर। तो ऑरेंज वाले यहाँ पर आ गया होगा इस तरह से, एक एक हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। सही है। इसी तरह जो ग्रीन वाले हैं वो यहाँ पर आए होंगे, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सही है। तो जो टर्मिनलाइजेशन में लास्ट में जो थोड़ी सी बॉन्डिंग बची थी ना दो क्रोमोसोम के दरमियान, जो मैंने बताया था यहाँ पर, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये एक क्रोमोसोम था, एक मिनट, क्यों नहीं बन रहा मुझसे, हाँ, इस तरह से ये एक था, और ये दूसरा वाला था ना, इस तरह से बनाते हैं। और इसके दरमियान यहाँ जो अट्रैक्शन थी ये वाली, तो याद रखना म्योसिस वन में ये वाली अट्रैक्शन ब्रेक होगी, ये वाली अट्रैक्शन और ये वाली जो अट्रैक्शन है ये ब्रेक होगी। तो जो ऊपर वाले क्रोमोसोम होंगे ऊपर की तरफ चले जाएंगे, नीचे वाले क्रोमोसोम नीचे की तरफ आ जाएंगे। इसमें एनाफेज यहाँ पर आके आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। तो याद रखना 23 क्रोमोसोम ऊपर चले गए एंड 23 क्रोमोसोम नीचे आ गए। क्लियर है। आई होप ये आपको समझ में आ गया। 23 किस तरह ऊपर गए, 23 किस तरह से नीचे आ गए, क्रोमोसोम गए, क्रोमेटिड नहीं गए। एनाफेज के बाद नंबर 4 आपके पास आता है टेलोफेज। अच्छा, ये पढ़ा देता हूँ आप लोगों को यहाँ। तो ये देखें, इन दिस स्टेज हर क्रोमोसोम जो बाइवेलेंट ऑफ होमोलोगस है वो अपोजिट पोल की तरफ पुल्ड होगा। सही है ना, क्यों, क्योंकि हाफ स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ऊपर वाले की तरफ ऊपर चले जाते हैं, नीचे वाले नीचे की तरफ आ जाते हैं। सही है ना। और एनाफेज कंप्लीट होगा जब दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, जो दो सेट्स है वो अपोजिट पोल तक पहुंच जाएंगे। सही है। तो अपोजिट पोल तक 23 क्रोमोसोम एक अपोजिट एक पोल तक, और 23 क्रोमोसोम दूसरे पोल तक आ जाएंगे। नंबर 4 है लास्ट, जिसको हम कहते हैं टेलोफेज वन। अब टेलोफेज वन में वही होगा जो कि माइटोसिस वाले में हुआ था। क्या हुआ था माइटोसिस वाले में भाई, हम बताते हैं अभी आपको। तो हम बनाते हैं पहले क्रोमोसोम, और सॉरी सेल। सही है, ये सेल बन गया, ये इसके अंदर बन गया भाई सेंट्रोसोम, ये बन गया सेंट्रोसोम। इसके अंदर मौजूद है आपके पास सेंट्रियोल्स, बैरल शेप होते हैं दो, याद रखना, परपेंडिकुलर अलाइन करते हैं। अच्छा, सबसे पहले टेलोफेज में क्या हुआ भाई, जो क्रोमोसोम होंगे वो रीच्ड टू अपोजिट पोल, रीच्ड टू अपोजिट पोल, क्रोमोसोम अपोजिट पोल तक पहुंच जाएंगे भाई, मतलब है कि क्रोमोसोम यहाँ तक पहुंच जाएंगे। तो मैं एक बनाता हूँ, ज़्यादा नहीं बनाता, मैं एक बनाता हूँ। तो ये क्रोमोसोम यहाँ पर, अच्छा ये क्रोमोसोम यहाँ पर आके इस तरह से पहुंच गया, दो बना लेते हैं, चलो ये क्रोमोसोम आके यहाँ पर पहुंच गया, एक चीज़ हो गई।
ग्रीन वाले भी इस तरह पहुंच जाएंगे, यहाँ पर इस पोल पर आ जाएंगे। एक, ये दो, बताता हूँ कि मैं एक या दो क्यों बना रहा। सही है, ये हो गया रीच टू अपोजिट पोल। दूसरा पॉइंट ये होगा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियोलस था, न्यूक्लियोलस, वो दोबारा आ जाएंगे, रीअपियर, वो दोबारा क्या हो जाएंगे, रीअपियर हो जाएंगे। तो रीअपियर, सही है। तो हम बनाते हैं दोबारा भाई, यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से इसका न्यूक्लियस, इसको थोड़ा सा, हाँ ये इस तरह से नहीं होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन अभी मैंने वो बनाया इस तरह से कि वो इसके अलावा बैठ नहीं रहा। अरे एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट बना लेता हूँ, कलर से बनाते हैं। सही है, तो एक न्यूक्लियस यहाँ बनेगा इस तरह से, और एक न्यूक्लियस यहाँ बनेगा इस तरह से। सही है। अच्छा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अच्छा इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी बनेगा भाई, तो हम न्यूक्लियोलस भी बना लेते हैं छोटा सा। ये न्यूक्लियोलस आ गया, ये न्यूक्लियोलस आ गया। क्लियर है। स्पिंडल फाइबर गायब हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर। तो जो आपने तीसरा पॉइंट आपको मिलेगा वो मिलेगा स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर। ये सारे वही चीजें जो कि हो रहा था मियोसिस में, बस माइटोसिस, मियोसिस माइटोसिस में जो हो रहा है, माइटोसिस और मियोसिस में वही फर्क है, प्रोफेज वन वाला सारा, बाकी सारा सेम है। सही है, तो स्पिंडल फाइबर गायब हो गए। और इसके अलावा लास्ट में ये होगा कि भाई जो क्रोमोजोम है ना, क्रोमोजोम, ये क्रोमोजोम की शक्ल में अब नहीं रहेंगे, ये डिसेंबल्ड होंगे, और इससे क्या बनेगा, क्रोमो, सॉरी, इनसे दोबारा वही दागे नुमा शक्ल के थ्रेड बन जाएगी, जिसको हमने कहा था क्रोमेटिन मटेरियल। क्या कहा था हम लोगों ने, क्रोमेटिन मटेरियल दोबारा बन जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा पतले हो जाएंगे और दागे के शक्ल के अख्तियार, दागे के शक्ल हो जाएंगे। ठीक है ना। तो हम ऊपर वाले बनाते तो इस तरह से ये क्रोमोसोम यहाँ नजर आएंगे आपको इस तरह से, दागे वाले, और इसी तरह से ये गुंजानाबाद यहाँ पर भी नजर आएंगे। तो यहाँ पर आके आपके पास होता है टेलोफेज कंप्लीट। देखिए एक सेल है, एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस आपको नजर आ रहे हैं, एक न्यूक्लियस ये नजर आ रहा है, एक न्यूक्लियस ये नजर आ रहे हैं, तो दो न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं आपको, बाकी सब चीजें भी डबल डबल होंगी। तो यहाँ पर आके आपके पास जो टेलोफेज है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये देखें, व्हेन द क्रोमोसोम रीच अपोजिट पोल, टू न्यू न्यूक्लियाई बिगिन टू फॉर्म, दोनों न्यूक्लियाई क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा आ जाएगी, क्रोमोसोम दोबारा अनकॉइल होंगे। अच्छा इसके बाद याद रखना यहाँ पर एक छोटा सा गैप होगा, ब्रीफ क्या नाम है, पोज आएगा यहाँ पर। सही है ना, इससे पहले कि दोबारा स्टार्ट हो। और अभी भी देखना दोनों क्रोमोसोम के अंदर क्रोमेटिड मौजूद है, अभी जो है ना क्रोमोसोम इस शक्ल के अंदर नहीं मौजूद, बल्कि क्रोमोसोम किस शक्ल में मौजूद है, इस शक्ल में मौजूद है। तो इसमें अभी दोबारा एक और मल्टीप्लिकेशन की ताकत है, तो वो दूसरी मल्टीप्लिकेशन किसके अंदर होगी, सेकेंड म्योटिक डिवीजन, जिसको हम कहते हैं माइटोसिस भी कहते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर नहीं होगा इस तरह से, इससे पहले दो सेल बनेंगे, इससे पहले क्या होंगे, दो सेल बनेंगे, तो इसके बाद होगी साइटोकाइनेसिस, इसके बाद होगी साइटोकाइनेसिस। तो हम पहले साइटोकाइनेसिस के बारे में पढ़ लेते हैं। साइटोकाइनेसिस में क्या है भाई, यहाँ देखें, यहाँ पर होगी साइटोकाइनेसिस। अच्छा ये फिफ्थ नहीं है, सॉरी ये अलग है, ये अलग है, ये है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा भाई, ऊपर वाला सेल अलग हो जाएगा, मैं डायरेक्ट जल्दी जल्दी बना देता हूँ। तो ये ऊपर वाला सेल अलग हो जाएगा, ये नीचे वाला सेल अलग हो जाएगा, वही साइड से क्या नाम है, बीच दोनों साइड से जो ना कंस्ट्रक्शन आएगी अंदर की तरफ, तो यूं जैसे आटे को आप अलग करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही। बिल्कुल वैसे ही आपके पास क्या होगा, आवाज नहीं आ रही। आप बताएं। अब मैंने करीब कर लिया, अब बताएं, अब आ जाएगी इंशाल्लाह। अब आ रही है। हेलो। आवाज आ रही है अब, साइटोकाइनेसिस पढ़ाना है मुझे, आवाज आ रही है। चलें, साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस के अंदर ये दोनों क्रोमोसोम, दोनों जो आपके पास सेल्स है अलग अलग हो जाएंगे, बाकी इसके अंदर भी आपको वही अभी भी न्यूक्लियस नजर आएगा, यहाँ पर भी इस तरह से न्यूक्लियस नजर आएगा, इसके अंदर भी न्यूक्लियस नजर आएगा, वही सेंट्रोसोम यहाँ पे भी नजर आएंगे आपको, ये सब चीजें नजर अभी भी आएंगे। सही है ना। और बाकी इसका क्रोमेटिन मटेरियल अलग से नजर आएगा आपको इस तरह से, अब क्रोमोसोम की शक्ल में नहीं रहेगा ये, और ये इसके शक्ल में लग रहेंगे। लेकिन याद रखना इसके अंदर
अभी 23 क्रोमोसोम मौजूद है, इसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम मौजूद है। कौन से वाले भाई? ये वाले 23 यहाँ मौजूद है और ये वाले 23 अभी भी यहाँ मौजूद है। सही है। तो यहाँ पर आके आपके पास होता है म्योसिस कंप्लीट। म्योसिस 1 कंप्लीट हो गया, म्योसिस 2 बाकी है अभी। हम अभी म्योसिस 2 हम आज नहीं पढ़ेंगे, म्योसिस 2 फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे।